अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त बिंदास। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट, जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलती नहीं हूँ, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे ही मुस्कान गिरने लगती है, साक्षी एकदम से खड़ी होती है और वो संभाल लेती है और बोलती है आर यू ओके। जो मुस्कान है वो एकदम से उसके हाथ को झड़क देती है और बोलती कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम ओके। तो साक्षी उसको घूर के देखने लगती है तो एकदम से फिर से मुस्कान बोलती कि मुझे यहीं पे नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। तभी साक्षी बोलती कि देखिए, चाहे आपको रहना है या ना रहना है, ये आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपको ये परमिशन दे नहीं सकती कि आप यहाँ से चले जाओ। जैसे ये बोलती तो मुस्कान को इतनी गुस्सा थी, वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि समझते क्या है खुद को आप लोग? हाँ, क्या समझते हो? हम सब कठपुतलियाँ है आपके इशारों के नाचेंगे? हैं, यही समझ के रखे हो क्या? इसी इसी कारण ना मुझे सख्त नफ़रत है आप लोगों से, सख्त नफ़रत। क्योंकि पता है क्या है, आप लोग ना ऐसे घुमाते हो ना कि पता नहीं हमने क्या ही कर लिया। क्यों मुझे ऐसे बार बार चीज़ों को फेस करनी पड़ रही है? क्या खून मैंने किया है? क्या उन दोनों आत्मीयता से मेरी कोई ताल्लुक है? मैं वहाँ पे एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे वहाँ पे रहती हूँ, बस ये गलती है मेरी। तभी जो है, जो साक्षी है वो बस एकटक घूरे जा रही थी, क्योंकि मुस्कान इतनी गुस्से में थी और वो बस बोले जा रही थी और साक्षी बस सुने जा रही थी। मुस्कान भरी पड़ी थी तो उसका तो ये सब कुछ निकलना लाजमी थी। वो बस बोली जा रही थी। तभी साक्षी बोलती कि प्लीज़ अपना आवाज़ थोड़ा नीचे रखिए, ये आपका घर या फिर आपका हॉस्टल नहीं है, मेरा पुलिस स्टेशन है। तभी एकदम से जो मुस्कान है बोलती कि जो भी हो, जो भी हो, आपका पुलिस स्टेशन हो या फिर आपका घर हो, आई डोंट केयर, मैं वही बोलूँगी जो सच है। और अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना, तभी एकदम से साक्षी बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, और क्या प्रॉब्लम है आपसे? और क्या बिगाड़ा हम सब पुलिस वाले ने आपका? तभी वो बोलती कि मुझसे मेरा भाई छीन लिया, और आज जो मेरी फैमिली की सिचुएशन है ना, वो एकदम से वो साक्षी की जो है एकदम से दिल के वहाँ पे टैप करके बोलती कि आप लोगों के कारण है। आई जस्ट हेट पुलिस। साक्षी चुप रहती है, अब उसके पास बोलने के लिए कुछ रहते नहीं है। उधर एकदम से भागते हुए जो सनी है वो आता है और बोलती कि मैम क्या? तभी जो साक्षी वो आंखों से इशारा कर देती है कि जहाँ पे हो वहीं पे रुको। तो मुस्कान जो है एकदम से इस पुलिस स्टेशन से चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और साक्षी बस मुस्कान को जाते हुए एकटक देख रही थी। और जो सनी है वो एकदम से बोलती है अरे मैम, पर आपने कुछ बोला नहीं, इतनी बुरी बर्ताव की आपके साथ, आपने क्यों कुछ नहीं बोला? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जब इंसान अंदर से भरे पड़े हो ना, फ्रस्ट्रेशन होके रखे ना, तो वो चीज़ निकाल देनी चाहिए। क्या पता उसके साथ वो क्या उगल दे। तभी एकदम से जो सनी है बोलती कि क्या मतलब? तभी बोलते कि चलो इसका ये पता तो चला कि इसका जो एक अलग बर्ताव है पुलिस वालों के तरफ, वो आखिर क्यों है। शायद कुछ हुआ होगा पिछले दिनों में इसके साथ कुछ ऐसे, जिसके कारण ये पुलिस वालों से इतना ज़्यादा नफ़रत है, बोल रही है हर बार। तभी सनी बोलते कि हाँ पता नहीं, जब भी कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ ये अलग जोन में चले जाता है और एकदम से बोलते कि स्टे अवे फ्रॉम मी। पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं उनके साथ। तभी साक्षी बोलती कि तुम अपना काम करो। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। और साक्षी जो है वो बैठी थी और उसकी दिमाग फटी जा रही थी सारी चीज़ें सोच के। 2 बजे उसका उस दम से उस तरह की कॉल आना कि कोई चीख रही है एकदम से, और आज उसे ये पता चलती है कि फिर से वो केयरटेकर सुसाइड कर लिया। और ये सारी चीज़ वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से एक नया झमेले, जो डीआईजी सर ने उसे केस को सौंपी है, तो वो अब करेगी तो क्या करेगी। तो ये सोच रही थी कि फ़िलहाल वो सुसाइड केस को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करेगी और फिर जाके वो स्कैम को जो है
पकड़ने की कोशिश करेगी, यही वो सोचती है। और सोचती हुई अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन करती है नेहा को। जैसे ही फ़ोन करती है नेहा तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ। तो बोलती कि यार वो फ़ोन दिए थे और एक और सैंपल दी थी उसका। तो बोलती कि देखो इट्स फ़ोन में ना सिर्फ एक ही इंसान की फिंगरप्रिंट है और ये किसी और की नहीं, उसी बॉडी की ही है फॉर श्योर। तभी एकदम से वो बोलती कि ओके, और वो मैंने कुछ और भेजी थी। तभी वो एकदम से बोलती कि हाँ, और जो दूसरा सैंपल तुमने भेजी थी कुछ 1 2 3 हेयर, वो भी टेस्ट हो चुका है। इसमें से एक तो उस इंसान की है बॉडी की और 2 अलग अलग है। तभी वो बोलती कि अच्छा 2 अलग अलग है। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती है अच्छा, और अगर हमें किसी पे शक हो कि ये इंसान हो सकता है तो क्या इस इंसान के साथ वो डीएनए टेस्ट। तो बोलती कि हाँ ज़रूर बिल्कुल, तुम अगर मुझे उसी इंसान की एक और ऐसी ही मतलब हेयर ला के दो तो टेस्ट करने से अगर वो मैच हो जाए तो समझ लेना। तभी बोलती कि ओके ओके आई सी, ठीक है, मैं तुमसे कल मिलते हैं, आज कुछ काम है मुझे। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर। ये बोल के वो कॉल जो है कट कर देती है, लेकिन तुरंत उसे याद आती है कि शिट यार, और भी तो कुछ बोलनी थी ना, कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह उस बारे में भी बात करनी थी। तो फिर से कॉल करती तो नेहा बोलती अरे ज़्यादा मिस कर रही हो क्या। तभी बोलती अरे नहीं यार, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तभी वो बोलती कि यार जब मेरे पास रिपोर्ट आएगी ना तो सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाएगी, डोंट वरी, ये फैसिलिटी बहुत अच्छे से उठा सकती हो साक्षी। तभी साक्षी हंसते और बोलती क्या यार तुम भी। तभी नेहा बोलती कि हाँ ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ी बहुत और बात होती है और जो है वो कॉल कट कर देती है। साक्षी जो है उसी सिचुएशन में वो पूरी तरह से उलझ चुकी थी। दो ऐसे नॉर्मल से जो दिखाए जा रहे थे कि नॉर्मल सुसाइड है, क्या वाकई में ये नॉर्मल सुसाइड है, क्योंकि इस बीच रिलेटेड जो भी चीज़ हुई है वो बहुत अजीब हुई। साक्षी जो है वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। वो सुलझाने की कोशिश तो कर रही थी कड़ी को कड़ी से, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी, वो बस सोची जा रही थी। तभी सानी एकदम से आते हैं और बोले कि मैम वैसे जाने का वक्त हो गया, आपको नहीं जाना है क्या। तभी साक्षी सानी की ओर देखता बोलती कि ओह यार मेरा ध्यान नहीं था, ठीक है चलो। वो उठती है, सनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। सनी उसको घर के वहाँ पे छोड़ के वो चला जाता है। साक्षी जैसे ही घर पे एंटर करती है, उसके मम्मी पापा हॉल में बैठे हुए बात कर रहे थे। तो साक्षी ज़्यादा ध्यान देती नहीं क्या बात कर रहे थे, वो सीधा अपने कमरे में जाते हैं हाई बोल के। वो जाती है शावर लेने के लिए चली जाती है, और शावर लेते लेते भी उसके दिमाग में यही सारी चीज़ जो है घूम रहे थे कि 2 बज के उसके फ़ोन में कॉल आना, फिर ऐसे ही अगले दिन वो सुसाइड, ये सारी चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो सोच ही जा रही थी आंखों को बंद किए हुए। तभी उसके ये सारी सोच को एकदम से साइड करके मुस्कान की कुछ बातें एकदम से जो है साक्षी की ध्यान में आ जाती है। मुस्कान जिस तरह से वो उसके दिल पे एक उंगली से पॉइंट करके बोली थी, मुझे आप लोगों से सख्त नफरत है। वो जो शब्द, जो तीखे शब्द उसने बोले थे कुछ, वो एकदम से जैसे ही वो ख्याल उसके मन में आती है वो तुरंत अपनी आँखों को खोल लेती है, और आँखों को खोल के ही वो एकदम से साइड खड़ी हो जाती है। वो शावर ऑफ करती है। शावर ऑफ करके वो अपने आप से बोलती कि क्या हो रही है, ये इतनी अजीब क्यों है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है। ये बोलते हुए एकदम से वॉशरूम से निकलती है, चेंज वगैरह करती है, हॉल में आती है। तो हॉल में आते ही देखते हैं उसके मम्मी पापा अब भी बात कर रहे हैं, और आज साक्षी की मॉम की फेस में तो अलग ही रोशन थी। वो देखती है और देख के घूर के देखने लगती है। साक्षी की मॉम एक नज़र साक्षी के ऊपर डालती है तो दिखती है साक्षी उनको घूर के देख रही है। तभी वो बोलती कि तुम ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रही हो। साक्षी बोलती कि ये तो आप बोलोगी मुझे, ये जो फेस पे रौनक आई है किस चीज़ की, आज आप बड़ी खुश लग रही हो। तभी साक्षी की मॉम बोलती कि हाँ मैं खुश हूँ। तो साक्षी बोलती कि अच्छा ऐसे क्या होगी है जो इतनी खुश है आप। तभी साक्षी की मॉम बोलती है ये तो कल ही पता चल जाएगी तुम्हें। तो साक्षी घूरते हुए अपनी मॉम को देखते हो। साक्षी के पापा भी शौक होता है। साक्षी अपनी पापा की ओर देख के आंखों से इशारा करती है कि क्या बोल रही है ये। तभी उसके पापा एकदम से सहिला के ऐसे इशारा कर देते कि मुझे नहीं पता,
तो साक्षी बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या ही होने वाली है कल, हाँ फिर से किसी को ढूंढ लिया क्या। तभी वो बोलती कि हाँ वैसे ढूंढ तो लिया है। तभी साक्षी घूर के देखता है, बोलती कि माँ प्लीज़ फिर से ये सब अपनी चीज़ नहीं, मैं ऑलरेडी अपने केस में उलझी हुई हूँ, प्लीज़ अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मुझे आज़ादी दो। तभी बोलती कि देखो इस बार जो लड़का ढूंढा ना, इसकी अगर कोई कमी निकाल पाओ ना तो मुझे कहना। तभी साक्षी बोलती कि अच्छा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हो आप, है कौन वो इंसान। तभी वो बोलती कि वो तो वक्त आने पे तुम्हें पता चल ही जाएगी। ये बोलते हुए साक्षी की मॉम वहाँ से उठती है और किचन के साइड में चली जाती है। इधर साक्षी आके अपने पापा के पास बैठता है और बोलती कि है कौन, कौन है। तभी साक्षी के पापा बोलते कि अगर मुझे पता होता तो अब तक तुम्हारे पास उस लड़के का फ़ोटो पहुँच जाता। तभी साक्षी बोलती कि हाँ ये भी सही है, पर अब पापा कुछ तो समझाओ उनको, मैं ऑलरेडी केस में फंसी हुई हूँ। तभी उसके पापा बोलते अरे तुम्हारी माँ मेरी सुनती कहाँ है, हमेशा तो अपनी मन की करती रहती है, उसको क्या मैं समझाऊँ, उसको समझाने जाऊँ वो खुद मुझे समझा के बैठा देता है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि क्या है अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते आप। तभी वो बोलते जो साक्षी के पापा बोलते कि तुम खुद संभाल लो अपनी माँ को, मुझे क्यों बोल रहे हो। तभी साक्षी बोलती कि क्या पापा अब क्या करूँ मैं। तभी उसके पापा बोलते कि चलो देखते हैं किस किस नमूने को ढूंढा है तुम्हारी माँ, फिर बात करेंगे। तो साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वो बात वगैरह कर रही थी, तो उसके मॉम जो है खाना वगैरह लगाते हैं क्योंकि शाम के ऊपर हो चुके थे। तो खाना वगैरह लगाते हैं, खाते हैं तीनों, और साक्षी अपने कमरे में जाके वही चीज़ बोर्ड के साथ वो सारी चीज़ का एकदम से पॉइंट टू पॉइंट मिलाना वो सारी चीज़ कर रही थी, लेकिन कोई हल ही नहीं निकल पा रही थी और ना ही वो चीज़ों को समझ पा रही थी। तो ऐसे ही जो है वो काफ़ी देर तक वो सारी चीज़ों को स्टडी करने लगती है। दूसरी ओर जो हॉस्टल में मुस्कान आ तो गई थी, वो इतनी गुस्से में थी कि वो कमरे में जाके उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे और बोलती कि पता नहीं किस मुहूर्त में मैं इस हॉस्टल में आ गई थी, नहीं आनी चाहिए थी, गांव से रह के ये पढ़ाई कर लेती, कॉलेज अटेंड कर लेती, वही सही होती है। हाँ थोड़ी सी दूरी पड़ती है पर कोई ना अच्छा हो जाता, कम से कम ये सारे दिन तो देखने नहीं पड़ती। पता नहीं यार सिचुएशन ऐसी है कि लोग क्या बोलूँ, ये रो ही रही थी। तभी एकदम से एक लड़की उसके कमरे में आती है और बोलती कि मुस्कान दी। तभी बोलती कि क्या हो गई है। बोलती कि कोई एक आई है आपको ढूंढ रही है, मुस्कान कह के। थे बोलती कि कौन आई है। बोलती कि पता नहीं कोई तो आई है, और वो बोलती है कि आपसे मिलना चाहती है, आप उनको जानती हो। तो बोलती कि अच्छा नाम बोलिए क्या। वो बोलती कि नहीं नाम तो बोली नहीं है। तभी मुस्कान जो एकदम से खड़ी होती है और वो उसी कमरे से निकलती है, निकल के वो बाहर जहाँ पे होते हैं ना जब कोई मिलने आते हैं वहाँ पे वो जाती है। जाके वो देखती है कि एक लड़की है अपनी फेस दूसरी तरफ करके वो वहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बुक थी। वो पोनी टेल किए हुए बांधी हुई थी उसके बालों को, वो ऐसी ही बैठी हुई थी, एक जीन्स पहनी थी टॉप के साथ, दूसरी तरफ फेस करके वो बस वो बुक के पन्नों को पलट रही थी। तो जो मुस्कान है वो बड़े गौर से पहले उस इंसान को पीछे से ही देखती कि कौन हो सकती है, कौन है ये। मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और उसी लड़की के पीछे बिल्कुल खड़ी हो जाती है और एकदम से आवाज़ देती है कि एक्सक्यूज़ मी कौन हो आप, मुझसे क्यों मिलनी है। जैसे ये बोलती तो वो लड़की जैसे ही मुस्कान की आवाज़ को सुनती है वो तुरंत अपनी बुक को बंद कर देती है और एकदम से खड़ी होती है, खड़ी होकर पीछे पलटती है। मुस्कान जैसे ही उस लड़की की फेस को देखती है वो दंग रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और एकदम से वो बोलती कि सिया, ये बोल के वो एकदम से उसको हक कर लेती है। वो लड़की भी एकदम से कस के गले लगा लेती है मुस्कान को और मुस्कान रो पड़ती है। वो लड़की मुस्कान को हक किए हुए ही उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती कि पागल, अरे तू रो क्यों रही है, ये क्या बात हुई, इतने साल बाद आई, सीधा तेरे पास आई और तू रो रही है यार, ना हेलो ना प्यार से मिलना, क्या हो गई है। तभी जो है एकदम से मुस्कान बस वो रो ही जा रही थी फूट फूट के और वो बोलती कि फाइनली तू आ गई, इतनी देर क्यों लगा दी यार आने में, तुझे नहीं पता ज़िंदगी किस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी और मुझे तेरी सख्त से ज़रूरत थी और तू ही नहीं थी मेरे पास। तभी एकदम से वो लड़की बोलती कि अरे, और उस लड़की का नाम तो सिया ही थी। वो एकदम से बोलती कि अरे पागल,
मैं जाते वक्त भी तुझे प्रॉमिस करके गई थी कि मैं जब भी आऊँगी तुझसे ही मिलूँगी पहले, भूल गई क्या? और तू रो क्यों रही है? पता है वो तुझे ढूंढने के लिए तेरी गाँव गई थी, तो तेरे मम्मी से पता चली कि तू हॉस्टल में रहती है, फिर उनसे तेरी हॉस्टल का एड्रेस लिया और फिर सीधा आ गई। वैसे तो मैं कल ही आ गई थी। तभी वो बोलती यार आई मिस यू सो मच। तो ऐसे बोलते कि जो मुस्कान है उसे टाइटली हक कर लेते, थोड़ी देर ऐसे ही रहते। तो वहाँ पे जो मुस्कान के रूममेट थे अभी के, वो एकदम से आते हैं, बोलती कि मुस्कान ये कौन है? तो मुस्कान उसे एकदम से पीछे करते हैं, बोलती कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। तभी वो बोलती कि ओह अच्छा, तो ये वो ही है जो आप काफ़ी बार बोल चुके हो इनके बारे में। तो सिया जो है वो एकदम से मुस्कान की ओर देखते हुए बोलती कि हाय हाय, इतनी मोहब्बत, मुझे इतनी याद करती है तू? तो वो बोलती कि करती तो हूँ, एक तू ही तो यार मेरा। तो वो बोलती कि हाँ झूठ ना बोल, इतने तो दोस्त है तेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह, वो उन लोगों का क्या हुआ? तो वो बोलती कि यार वो लोग क्लासमेट्स हैं और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कैसे भूल सकती? तभी बोलती कि यार आई मिस यू सो मच। ऐसे बोलते ही सिया उसे फिर से साइड से हक करते। दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छे थे, ये तो नज़र आ रहे थे। तभी एकदम से सिया बोलती कि ये बता कि तू जो अभी अभी जो डायलॉग मारी है कि ज़िंदगी पता है किस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी, इसका क्या मतलब है, मैं क्या समझूँ? तभी जो मुस्कान है उसे एकदम से जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर की ओर जाती है, वहाँ पे किसी को बोल के। बाहर जो है साइड में एक चाय के वहाँ पे टपरी जो भी है वो वहाँ पे थे, तो ये दोनों वहाँ पे बैठते हैं। बैठ के जो है चाय पीते पीते बात कर रहे थे। मुस्कान की आंखें नम थी और वो इन दिनों हुए जो घटनाएं जो है वो सिया को हर एक चीज़ बता रही थी। तो सिया जो है वो एकदम से शॉक्ड होती है और बोलती कि क्या बोल रही है तू? तभी मुस्कान बोलती कि हाँ ना यार, ऐसे ऐसे हो रहा है यार, 3 दिन से ना पूरी की पूरी दिमाग ख़राब होके रखी है। ऊपर से वो पुलिस वाली, उसका वो मतलब टोन जो मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। तभी सिया बोलती कि तो तू उससे नॉर्मली बात करना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों खामा खा तुझ पे डाउट कर रही है। तभी वो बोलती कि तू वो समझने की लायक है ही नहीं, तुझे अच्छे से पता है ना कि ऐसे लोग क्या कैसे होते हैं पुलिस वाले। तभी सिया बोलती कि यार आई नो तुझे उनसे प्रॉब्लम है, पर यार सब सेम नहीं होते, तू एक बार अपनी पूरी सिचुएशन उनके सामने रख तो सही। तभी वो बोलती कि कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे अच्छे से पता है इनका माइंड लेवल, सीधा ना ये लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि भाई मैंने ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ की है कि उन लोगों ने ऐसे खुद से आत्महत्या करने की कोशिश की। ऑलरेडी 2-3 बार तो मुझ पे क्लेम कर चुकी है वो बंदी। तभी सिया बोलती कि यार मैं यहाँ पे थी नहीं तो तूने इतने सारे कुछ सह लिया। तभी वो बोलती कि हाँ यार, और पता है मुझे कल से ना तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे ना यहाँ पे दम घुट रही थी, नहीं रहनी थी, और इसी के लिए ना आज मैं पुलिस स्टेशन में गई उससे बात करने के लिए कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तो वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि मैं नहीं जा सकती, वो परमिशन नहीं दे सकती, ये वो वगैरह। तभी सिया जो है बोलती कि कोई ना यार, अब मैं आ गई हूँ ना तेरे पास, तुझे ये सब सोचने की कोई बात नहीं। और वैसे भी तुझे पता है मैं लॉयर हूँ। तभी वो बोलती कि हाँ ना, प्लीज़ ना कुछ तो कर, मुझे ना यहीं पे नहीं रहना यार, हर एक चीज़ ना मुझे यहाँ पे काटने के लिए दौड़ती है। तभी वो बोलती कि कोई ना, मैं कल तेरे साथ वो पुलिस स्टेशन चलूँगी, ठीक है? तभी वो बोलती कि मुझे हर दिन उसके फेस नहीं देखनी। तभी वो बोलती कि यार जब तक ये झमेले ख़त्म नहीं होते फेस तो करनी पड़ेगी ना, फिर चाहे तुझे पसंद हो या ना हो। तो बोलती कि यार क्या करूँ, वैसे तू कहाँ रुक रही है? तभी बोलती कि मैं मेरे घर पे, और कहा। तो बोलती कि अच्छा आंटी कैसी है? तो बोलती कि मम्मी वो तो है मस्त बढ़िया। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तभी एकदम से सिया के फ़ोन पे कॉल आती है, तो सिया बोलती कि चल मैं आज चलती हूँ, कर फिर मैं सुबह आ जाऊँगी तेरे पास। तभी वो बोलती कि यार पर, तो सिया उसे साइड में हक करती है और बोलती कि मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल ही मैं उस तेरी वो पुलिस वाली से बात करती हूँ और तुझे मैं अपने साथ अपने घर लेके जाऊँगी, डोंट वरी। तभी वो बोलती कि हाँ यार प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो कर, मुझे नहीं अच्छी लग रही। तो बोलती कि हाँ हाँ बाबा, आई प्रॉमिस तुझे यहाँ से लेके जाऊँगी, अब तू जा हॉस्टल में। तो ये बोलती कि हाँ वरना
वो 10 बजे के बाद एंट्री ख़त्म हो जाएगी। तभी बोलती कि हाँ आई नो दैट, तभी बोल रही हूँ। तो जो है मुस्कान वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सिया बस उसे जाते हुए देखते और वो बोलती कि ये कौन है साक्षी कपूर, इसको तो इससे तो मिलनी पड़ेगी, मेरी दोस्त को इतनी परेशान करके रखी है, हद है। तो वो जो है एकदम से फ़ोन करती है किसी को और बोलती है कि ये साक्षी कपूर कौन है। तभी वो बोलती कि साक्षी कपूर, बोलती कि हाँ। तो वो कुछ डिटेल उसके पास पहुंच जाती है तो बोलती है अच्छा तो नहीं आई है तभी इतनी फुदक रही है, सही है, चलो कोई ना, इससे भी मिल लेंगे, आखिर मैं भी तो देखूं मेरे दोस्त को परेशान करने वाली कौन है। ये बोलती है सिया और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर साक्षी, वो एक तो अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी, दूसरी अब उसकी मम्मी की बात है, उसे वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बोलती कि हद है यार, एक तो ये सारे झमेले, ऊपर से ये मम्मी के थाने, पता नहीं कब मम्मी चुप हो जाएगी इन सारी चीज़ों में। तो ऐसे ही सोचते सोचते ना बहुत लेट नाइट होती है और लेट नाइट वो सोचते सोचते वो करीब सोने जाएगी तभी उसके पास जो है नेहा की कॉल आती है। तो नेहा की कॉल जैसे ही दिखते तुरंत उठाते और बोलती कि हाँ नेहा। तो बोलती कि यार मैंने तो वो तुम्हें रिपोर्ट भेज दी, क्या तुमने रिपोर्ट देखी है। तो बोलती कि हाँ सॉरी मैंने नहीं देखी है, देख लूँगी अभी। तभी बोलती कि रिपोर्ट देखने में क्या जाएगा यार, नॉर्मल ही है। तभी वो बोलती कि यार कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ ना नेहा के साथ शेयर करती कि कैसे पिछले दिन जो है रात को 2 बजे उसके फ़ोन पे कॉल आती है, एकदम से चीखने की आवाज़ होती है और तुरंत बाद फ़ोन कट हो जाती है। ऊपर से सुबह उसी इंसान का सुसाइड होना जिस नंबर से कॉल आती है और मुस्कान की वो सारी चीज़ एकदम से डर जाना कि विंडो के पास कोई खड़े थे। तभी नेहा बोलती कि इंटरेस्टिंग है यार, अब भाई इसको तुम सुलझाओगे कैसे। तभी बोलती तभी तो ऊपर से डीआईजी सर ने एक और टास्क दे के रखे। तभी नेहा बोलती कि क्या। तभी वो बोलते कि यार कल बात करूं मैं तुम्हारे लैब में आके। तभी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर और बात करके वो कॉल कट कर देते और वो सोने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। तभी ना वो उठ के बैठते और बोलती कि वो अब जब तक ये दिमाग शांत नहीं होगा अब तो नींद भी नहीं आएगा, यही सोच रही थी वो। तभी उसके वो जो है सामने से देख रही है एक कॉकरोच जा रही है। तो जैसे ही वो देखती है और वो कॉकरोच को बड़े गौर से देखते है और उसे उसी वाली मोमेंट एकदम से याद आ जाती है कि कैसे जो मुस्कान थी उसके साथ एकदम से चिपक गई थी, उसकी कॉलर को पकड़ी हुई अपनी आंखों को एकदम से बंद किए हुए। वो मोमेंट को वो एकदम से याद करके उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। जैसे ही स्माइल आ जाती है, जैसे उसे ये एहसास होती है बोलती कि व्हाट द हेल, मैं क्यों हंस रही हूँ। उफ, एक तो ना दिमाग की ना ऐसी की तैसी हो गई है। ये बोल के वो उठती है, वो कोई बुक वगैरह पढ़ने लगती है और काफ़ी लेट नाइट फिर जाके उसे नींद आती है तो सोती है। जैसे ही सोती है सुबह करीब 8 बजे उसके मॉम जाती है और बोलती है कि हो उठ जाओ अब, आज नहीं जानी है क्या स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तभी एकदम से वो आंखें खोलते हुए बोलती है हाँ मम्मी। तो बोलती है आज नहीं जाने हैं क्या थाने में। तभी वो बोलती है हाँ मम्मी जानी तो है। तो बोलती है हाँ तो उठ जाओ और क्या। तो वो बोलती है उठ रहे हैं मम्मी, आप भी ना सुबह सुबह आराम से प्यार से उठाया करो। तो बोलती कि बेटा मुझे ऐसे ही उठानी आती है, और ऐसे भी कुछ दिन बाद तुम जब शादी करके चले जाओगी हमारा ये झमेले ख़त्म होगा, तुम्हें अब मुझे झेलनी नहीं पड़ेगी ये रोज़ रोज़। तभी एकदम से साक्षी उठ के बैठते बोलती कि मम्मी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो आप, हाँ क्या मैं बोझ बन गई हूँ आपके लिए। तभी उसकी मॉम बोलती कि ये क्या बेतुकी सी बात है, हाँ बोझ क्यों बनोगी तुम। तो बोलती कि तो फिर क्या है, बर्ताव तो ऐसे कर रही हो कि जैसे मैंने आपका कुछ बिगाड़ लिया है, बोझ बन गई हूँ। तभी वो बोलती कि देखो तुम ना अपनी ज़बान संभाल के बात करो, तुम भूल रही हो तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। तभी जो साक्षी बोलती कि पता है मैं आपसी माँ से ही बात कर रही हूँ, सीमा कपूर से बात कर रही हूँ। लेकिन क्या है मम्मी, अभी अभी बस मेरी ज्वाइनिंग हुई है और केस में मैं पूरी तरह से उलझ चुकी हूँ मम्मी, और ऊपर से आपकी ये सारी चीज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी उसके मॉम बोलती कि बेटा ये सब ना बहुत पुराने हो चुके हैं तुम्हारी ये सब नाटक, चुपचाप उठो फ्रेश हो जाओ और आ जाओ बाहर,
ब्रेकफास्ट रेडी है। ये बोल के जो साक्षी की मॉम है वो चली जाती है। साक्षी एकदम से सर पे हाथ मार के बोलती है कि मैं भी किसको समझा रही हूँ। ये बोल के उठती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, वो रेडी होती है और बाहर आती है तो देखती है उसकी मॉम और पापा ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो वो आती है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करती है। वो अपनी मॉम की तरफ एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखती है। तो उसकी मॉम एकदम से बोलती है ये सब ना नाटक बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ तो नया करो तब जाके मैं समझूँ। लेकिन तब भी साक्षी अपनी मॉम की तरफ देखती नहीं है। वो ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और एकदम से अपने पापा को बोलती कि पापा मैं चलती हूँ। ये बोलती वो जैसी जो है घर से निकलेगी तब तक जो सनी है वो पहुँच जाता है और बोलती कि जय हिंद मैडम। तो बोलती कि हाँ चलो। तो वो निकल जाती है अपने पापा को बोल के। उसके पापा एकदम से साक्षी की मॉम की ओर देख के बोलती कि कभी तो समझा करो उसको, थोड़ा सा वक्त दे दो उसको, क्या ज़बरदस्ती शुरू कर दिया है तुमने। हाँ, चैन से उसे खाने तक नहीं दे रहे हो, क्या हो गई है तुम्हें। तभी साक्षी की मॉम बोलती कि क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, और अब नहीं करेगी तो कब करेगी। आप पिता हो उसके, आपके भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं उसके लिए, लेकिन आप तो अपनी बेटी को खुले में छड़े हो। मेरी अकेले की बेटी है क्या, हाँ। तभी बोलती अभी क्या ही उम्र हो गई उसकी, तभी बोलती शादी के लायक तो हो गई है ना, हाँ, उसका घर बसाते हुए नहीं देखनी है आपको। तभी बोलती कि हाँ देखनी है, पर अभी भी वो वक्त नहीं है, वो खुद करेगी। तभी बोलती कि हाँ इसी भरोसे में अगर रह गए ना तब तो हो गई, ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी वो। मैंने पैदा किया है ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको, और आप तो कुछ मत ही बोलो। तो ये बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो। तभी बोलती कि अब अगर आपको ये ऐसे ही लगता है तो लगने दो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे सही लगती है। तो उसके पापा बोलते कि तुमको क्या ही समझाऊँ। ये बोलते हुए उसके पापा दूसरी साइड पे चले जाते हैं और इधर साक्षी जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो पहुंचते ही वो एकदम से बोलती है यार सर फटी जा रही है, कोई चाय पिलाओ। तभी वहाँ से पियोन जो है बोलती कि हाँ जी मैडम वो ला रहे हैं। तो अपनी कैबिन में जाती है, बैठती है, उसके सामने कुछ फाइल्स वगैरह थे वो पढ़ने लगती है। और सनी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो साक्षी एकदम से बोलती है कि हॉस्टल का कोई अपडेट। तभी सनी एकदम से बोलते कि अपडेट बोले तो एक खबर है। तभी साक्षी बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि कोई आई थी मिलने मुस्कान से कल। जैसे ये बोलते हैं सनी, तो साक्षी एकदम से उसकी ओर देखते हैं, बोलती कि कोई आई थी मतलब कौन आई थी। तभी समीर बोलता है कि ये तो पता नहीं है, पर खबर मिली है कि कोई तो आई थी करीब 8:30 बजे। एक लड़की आई थी मुस्कान से मिलने, और वो लोग उसी हॉस्टल के बगल में एक चाय की दुकान थे, वहाँ पे बैठ के कुछ देर तक चाय पिए थे, बात वगैरह कर रहे थे, और वापस वो लड़की चली गई, साथ साथ मुस्कान भी हॉस्टल में वापस थे। बोलती कि अच्छा कौन है वो लड़की, पता करो। तभी जो है सनी बोलता है कि हाँ बोदी मैं पता कर लूँगा। तो ये बोलते हैं तो सनी जो है वहाँ से चले जाते हैं। जो साक्षी है उसके सामने जो फाइल पड़ा था, वही फाइल जो डीआईजी सर ने उसको दी थी, उसके पास हमेशा से एक डायरी रहती है। तो डायरी में उस फाइल में से वो कुछ चीज़ नोट कर रहे थे और अंडरलाइन कर रहे थे कि ये है। तभी ना उसी थाने में एकदम से एक लड़की की एंटर होती है, और वो लड़की इतनी एटीट्यूड के साथ आती है, आके वो सीधा मिस्टर चौबे की, क्योंकि पहले वो ही पढ़ती है, तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तभी वो चौबे जी है जो वो घूरते हुए देखती है उस लड़की को, और लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो वो आंखें फाड़ के देख रहे थे वो लड़की को। तो लड़की एकदम से बोलती है क्या देख रहे हैं आप, ये साक्षी कपूर कौन है और कहाँ पे बैठती है। तभी वो जो है एकदम से खड़ा हो जाता है, जो अपना कॉलर वगैरह ठीक करता है, और बोलती कि हाँ जी मैडम कोई कोई इशू है क्या, कंप्लेंट दर्ज करानी है तो हमसे बोल लो, मैडम को काहे बोल रहे हो, उतनी ऊपर तक मत जाओ, पहले हमसे निपट लो। तभी वो लड़की एकदम से बोलती एक्सक्यूज़ में, क्या बोल रहे हो आप, मुझे साक्षी कपूर से मिलना है। तभी जो है वो बोलती कि हाँ तो कंप्लेन कराना है ना। तभी वो लड़की बोलती कि हद है, मैंने कब बोली कि मुझे कंप्लेन कराना ही है, मुझे उनसे मिलना है, बस इतनी सी बात है। तभी वहाँ पे सानी एकदम से आता है, बोलती कि क्या हुआ चौबे सर। तभी बोलती अरे ये मैडम इनको कंप्लेंट दर्ज कराने हैं शायद, और ये सीधा मैडम के पास जाने की बात कर रहे हैं। तभी वो लड़की एकदम से बोलती कि सॉरी टू से, अगर कान खराब है तो दोबारा रिपीट कर सकती हूँ मैं, मुझे कोई कंप्लेंट दर्ज करानी नहीं है, मुझे साक्षी कपूर से मिली है। तभी वो सनी जो है वो बोलती कि ऐसे नाम मत लिया कीजिए, वो मैम है आईपीएस ऑफिसर है। तो बोलती तो मैं क्या करूँ, इंसान तो है ना।
इंसान के नाम से बुलाऊंगी ना, तभी वो लड़का चुप हो जाता है जो सनी है। वो बोलती है हाँ वो 1 मिनट में पहले मैं हमसे बात कर लेता हूँ। तो सनी जो है जाता है, बोलती कि वो दी कोई मिलने आई है। तो बोलती कि कौन है? तो बोलती है पता नहीं, पर है कोई जो आपसे मिलना है चाहती है। तो बोलती कि हाँ तो भेजो। तो जो सनी है बाहर आके बोलती कि हाँ वो जाइए आप, मैम बुला रहे हैं। तो लड़की एकदम से जाती है, जाके वो सीधा जो है बैठती है एकदम से बिना कुछ बोले। और जो साक्षी है वो एकदम से उसे और उसकी ओर देखते हैं और बोलती कि जी बोलिए। तभी बोलती कि ओह तो आप हो साक्षी कपूर। तभी जो साक्षी है बोलती कि हाँ मैं ही हूँ, क्यों कोई इशू है? तभी बोलती कि इशू नहीं, बस कुछ बोलनी है आपको। तभी वो बोलती कि हाँ बोलिए क्या बोलनी है। तभी बोलती कि मुस्कान। जैसे ही मुस्कान के नाम बोलती है तो साक्षी उसे घूर के देखता है, बोलती कि मुस्कान? कौन मुस्कान? तभी बोलती कि ओहो 2 दिन से आपने उसकी ज़िंदगी ऐसी की तैसी कर दी और आपको पता नहीं है आप किस मुस्कान के बारे में बात कर रहे हैं। तभी साक्षी बोलती कि मैं किसी की ज़िंदगी ऐसी तैसी कर दी? एक्सक्यूज़ मी, आपको समझ आ रही है आप किसके बारे में बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो? तभी बोलती है येस आई नो, इस स्टेट की आईपीएस ऑफिसर साक्षी कपूर से बात कर रही हूँ मैं। और तभी वो एकदम से अपनी एक आईडी कार्ड उसे दिखाती है। तो जो वो और कोई नहीं सिया ही थी, और वो बहुत बड़ी लॉयर थी। वो जैसे ही दिखाती है तो एकदम से साक्षी बोलती कि तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तभी बोलती कि मेरी दोस्त है वो, और आप उसे परेशान करना बंद करें। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो तो आप उसे इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास सबूत ना हो। और वो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहती है, वो बस उस हॉस्टल को छोड़ना चाहती है। आप इसलिए उसको रोक नहीं सकते, ये हक आप में नहीं है। तभी वो बोलती कि अच्छा तो ये सारी चीज़ आप मुझे बताओगी? तभी वो लॉयर बोलती कि हाँ नियम के अनुसार मैं बता सकती हूँ आपको, लॉ के अनुसार आप उसे इस शहर से जाने नहीं दे सकते हो। उस फैसिलिटी है लेकिन आप उसे उस हॉस्टल को छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल सकते हो, रहने के लिए नहीं बोल सकते हो। सिचुएशन जैसी है वो उसी हॉस्टल में नहीं रह सकती है, वो मेरे साथ रहेगी। तभी बोलती कि अच्छा आपके घर कहाँ है? तो बोलते वो एक एड्रेस बोलते हैं। तभी वो बोलती कि फ़िलहाल आप जा सकते हैं, मैं सोचूंगी बाद में बात करेंगे, और ये जो है ये उनको बोल दिए जाएंगे। तभी वो बोलते कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ इस चीज़ को आप पर्सनली क्यों ले रही है, ज़रा ये बताइए। तो साक्षी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ। वहाँ पे 2 सुसाइड के हो चुके हैं, जो हालांकि नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल है कि नहीं पहले वो तो तय हो जाए। तभी एकदम से जो सिया है वो बोलती कि अच्छा नॉर्मल है कि नहीं, आपने सबूत इकट्ठे किए ना, सबूत तो होंगे ना कुछ कि एबनॉर्मल है, तो पहले सबूत लेके आओ, सबूत के साथ बात करेंगे और उसे परेशान करना बंद कर दीजिए आप। तभी एकदम से साक्षी बोलती है गलतफहमी है, हम कोई परेशान नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, और इस बीच अगर उनसे पूछताछ करनी पड़े तो बेशक करेंगे हम। तभी बोलती कि लेकिन कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इंसान के सिचुएशन भी ना समझे आप लोग। तभी बोलती कि और कुछ बोलना है आपको? नहीं तो आप जा सकते हैं। तभी वो लड़की एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि तमीज़ तो है नहीं बात करने की। तो साक्षी बोलती है जी नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी है, और भूलिए मत आप कहाँ खड़ी हो। तो सिया जो है कुछ नहीं बोलती, वो एक टक सिर्फ साक्षी को देख रही थी। साक्षी की अंदाज ही अलग थी जवाब देने की, फुल बोल्ड एटीट्यूड, आँखों से मतलब आँखों में आँखें डाल के बोलना, कोई डर नहीं, एकदम निडर होके। तो सिया जो है वो कुछ देर तक उसकी बातें सुनती है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इधर जो साक्षी को एकदम से अचानक से याद आती है कि नेहा के पास उसने कुछ और सैंपल्स भेजे थे, जो वो विंडो के पास कुछ जो है माथे की बाल मिली थी। तभी उसके दिमाग में एकदम से पिन करती है कि मुस्कान की भी सैंपल चाहिए होती है। तो वो एकदम से सनी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन सनी को आवाज़ तो लगाती है लेकिन वो सोचती कि वो काम ये खुद करेगी। तभी वो बोलते कि हॉस्टल लेके चलो। तो सनी बोलते कि हाँ चलो फिर। तो ये लोग जो है हॉस्टल की ओर जो है बढ़ने लगती है। जैसे ही हॉस्टल के वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे जो सिया थे वो भी पहुँच चुकी थी।
तो फिर से यहाँ पे साक्षी और सिया आपस मतलब आमने सामने होते हैं। जैसे सामने होते हैं तो मुस्कान भी एकदम से आती है, तो मुस्कान देखती है साक्षी को, और वो उसका तो अलग ही जोन थी। वो साक्षी को देख के ही उसका फेस रिएक्शन गुस्से में आ जाती है। साक्षी जो है वो कुछ बोलती तो नहीं मुस्कान को, एकदम से मुस्कान की ओर के देख के बोलती कि सनी। तभी सनी बोलती कि हाँ, वो बोलती कि एक बार इनकी वो सामान वगैरह चेक कर लो। तभी एकदम से जो मुस्कान बोलती कि क्यों, अब मैंने क्या कर दिया, हाँ, हर बार यूँ आके बार बार क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एकदम से साक्षी बोलती है कुछ किया आपने, हाँ। तभी मुस्कान बोलती कि नहीं। तो साक्षी बोलती कि फिर डरना क्या, डर किस बात की, अगर आपको पता है कि आपने कुछ किया नहीं तो बस चुप रहे और हमें हमारे काम करने दे। तो सनी जो है कमरे में जाते हैं उसके, क्योंकि सनी को ऑलरेडी साक्षी ने बोल दी थी, तो जैसे जैसे बोली थी वो वैसे वैसे करती है। और करने के बाद वो सैंपल ले ही लेती है ले लेता है और एकदम से आता है और इशारा कर देते हैं साक्षी को। साक्षी जो है वहाँ पे जो एक नया केयर टेकर को वहाँ पे लाए गए थे, उनसे थोड़ी बहुत बात वगैरह करके जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और आते आते बोलते हैं मुस्कान को कि मेरी नज़र ना तुम पे ही रहेगी, तो कुछ करने से पहले सोच लेना। ऐसा मत सोचना है कि तुम हॉस्टल से जा रही हो तो मेरा नज़र तुमसे हट जाएगी, ध्यान रखना। तभी इसका जवाब देती हुई सिया बोलती है कि जवाब मैं दे सकती हूँ बहुत अच्छे से इसका, तुम्हें वो मेरे पास ही रहेगी, तो नज़र उससे पहले मेरे ऊपर रख लेना, और डोंट वरी मेरी नज़र भी तुम पे रहेगी ऐसे बोलती। तो साक्षी एक बार घूर के सिया की ओर देखती है और सिया जो है मुस्कान को लेके वहाँ से चली जाती है। साक्षी बस एक टक बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। तो सनी एकदम से बोलती कि अब ये कौन है। तो साक्षी बोलती कि ये उसकी दोस्त है शायद। वो बोलती कि अब इसका क्या चक्कर है दी। वो बोलती कि पता नहीं, वैसे तुमने सैंपल ले लिया। तो बोलती कि हाँ ले तो लिया। तो बोलती कि दो। तो सैंपल लेते और सनी को बोलती कि चलो तुम स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन, मुझे कुछ काम है, मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ। तो ये बोल के वो खुद अकेली चली जाती है। वो जाती है नेहा के पास और नेहा उसी का इंतज़ार कर रही थी। तो बोलती कि ओहो फाइनली मेरी याद आ ही गई तुम्हें। तभी बोलती कि यार दिमाग ना फटी जा रही है मेरी। तभी बोलती कि एक काम करे, चलो कैंटीन पे चलते हैं, वहाँ पे बात करेंगे। तभी बोलती कि हाँ चल। तो ये दोनों उस साइड से होकर उसी वहाँ पे कैंटीन होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। और जो नेहा है वो बहुत सारी बात करती है जो है साक्षी से। साक्षी आखिर में वो सारी सिचुएशन जो टास्क उसको दिए गए थे, जो डीआईजी थे, वो भी लेते। तो साक्षी बोलती कि यार इतना बड़ा स्कैम है और आई वॉज शॉक्ड, तू अकेले नहीं कर सकेगी, तुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, तू डीआईजी सर से बात कर, अकेले नहीं हो पाएगी। और ऊपर से ये दो सुसाइड केस में तू ऑलरेडी फंसी हुई है, या तो तू उस केस को थोड़ी सी पॉज रख, या तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत है ही नहीं तू ये साबित कर सके कि ये जो सुसाइड्स है दो हुए हैं ये एबनॉर्मल है। कोई सबूत है नहीं, सिर्फ डाउट है। तभी साक्षी बोलती कि तभी तो, और मुझे डाउट ऐसे ही नहीं हुई है, तुझे तो बताइए ना। तो नेहा बोलती कि आई नो, पर क्या कर सकते हैं। तभी बोलती कि यार, तभी एकदम से नेहा बोलती कि वैसे वो तूने वो जो सैंपल की मैंने बात बोली थी वो। तभी बोलती कि हाँ वैसे ये सैंपल है, ज़रा ये देखना कि उस जो तेरे पास है इसके साथ कोई मैच होती है क्या। तभी बोलती कि अच्छा, और अगर हो गई है तो बोलती कि अगर होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे ताल्लुक़ हो सकती है इसके साथ, ये जुड़ सकती है। तभी नेहा बोलती कि अच्छा, और अगर ना हुई तो बोलती कि ना हुई है तो शायद इससे डाउट हट जाएगी मेरी। तभी बोलती कि अच्छा, ये जो इससे इससे बोल रही है ये है कौन। तभी वो बोलती कि है एक लड़की, मुस्कान नाम है। तभी बोलती ओहो मुस्कान, अच्छा सही है। तभी वो बोलती कि क्या सही है यार, एक तो ना कुछ दिन से मेरी दिमाग फटी जा रही है, ऊपर से मम्मी की ये सारी चीज़ें। तभी बोलती कि क्या हो गया बंटी को। तो वो सारी चीज़ बोलती तो नेहा हंसती और बोलती कि आंटी भी ना हाथ धो के पीछे पड़ गई तेरी। तभी बोलती कि और नहीं तो क्या। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह करके साक्षी जो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती है। और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद एकदम से जो सनी है वो एकदम से साक्षी के पास आते, क्योंकि साक्षी अपने कैबिन में बैठ चुकी थी। तो सनी को देख के वो बोलती कि क्या हुआ। तो सनी के हाथ में एक लिफाफा थी होता है ना, इन्वॉल्व थी, तो उसके हाथ में देती है
और बोलती कि दी ये आपके लिए कोई दे के गए हैं। तभी बोलती कि कौन? तो सनी बोलते कि पता नहीं, बोला है कि आपके लिए है। तभी बोलती कि अच्छा। तो एकदम से इन्वेलप लेती है, वो ओपन करती है और ओपन करते ही वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एक लड़की की फ़ोटो देखते हैं। तो वो थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती कि यार हद हो गई। तभी सनी बोलते कि क्या हुआ? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो पिक्चर को देखती है जब एक लड़के के पिक थी तो समझ जाती है कि शायद पापा ने भेजे होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो एकदम से बोलती कि ज़रा इसका चेक करो तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह है क्या? तो सनी बोलते कि किसका? तो जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देती है, वो पिक्चर भी दे देती है और बोलती है ज़रा चेक करो तो। तो सनी वो लेता है, बोलते कि ठीक है मैडम, अभी चेक करते हैं। तो वो लेके जाते हैं और इधर एकदम से जो साक्षी वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं। तो उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और बोलते कि हाँ बेटा बोलो। तभी वो बोलती कि क्या पापा, अब ये फ़ोटो भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, एक तो मम्मी समझने वाली है नहीं, हम कब तक ये सारी चीज़ें करेंगे? तभी उसके पापा बोलते कि फ़ोटो भेज रहे हो? कौन सा फ़ोटो भेज दिया मैंने तुम्हारे पास? तभी साक्षी बोलती कि अभी आपने इन्वॉल्व नहीं भेजी है क्या मेरे पास? तभी बोलती कि मैंने नहीं, मैं क्यों भला तुम्हें इन्वॉल्व भेजूंगा, मैं तो सीधा तुम्हें पिक्चर वगैरह तुम्हारे फ़ोन में दे देता हूँ। तभी साक्षी में दिमाग में एकदम से पिन करता, बोलती आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा? मम्मी। तो बोलती कि मुझे नहीं लगती तुम्हारी मम्मी कुछ भेजेगी, मैं तो सुबह से इसकी दिमाग खा रही हूँ कि कौन है बताओ, उसने कुछ नहीं बताई, बोला कि सीधा लड़के से मिलाएगी। तभी साक्षी बोलती है अब ये क्या चक्कर है? तो उसके पापा बोलती है मुझे नहीं पता। तो ऐसे होते हैं। तो थोड़ी देर बात करके वो फ़ोन रख देती है। वैसे ही ना वो दिन जो है ऐसे जैसे तैसे ढल जाती है। शाम को जो है एकदम से सनी उसके पास जाते हैं कि उसको घर छोड़नी। तो जाते ही बोलती है मैम आपने जो पिक दिए थे, डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इस बंदे का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन शीट है। तभी बोलती अच्छा। तभी बोलती कि हाँ पर ये है कौन? तभी साक्षी बोलती कि सवाल मत करो, छोड़ दो मुझे घर। तभी बोलती ओके। तो उसको लेके वो घर जाती है। साक्षी घर चली जाती है, वहाँ से सनी चला आता है और इधर साक्षी घर पहुँचती है, वो अपनी मम्मी की ओर देखते हैं और बोलती कि वैसे आप किस लड़की को ठीक किया मेरे लिए, ज़रा बताओगी? तभी वो बोलती कि वैसे भी वो कल तुमसे मिलने आने वाला है तो तुम खुद पहचान लोगे, तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। तभी बोलती कि अच्छा। तभी वो इन्वॉल्व से वो जो एक पिक निकालती है और बोलती कि क्या ये है? तभी उसके मॉम देख के बोलती कि इस ये कहाँ से मिल गई तुम्हें? हाँ पर ये बोलो तो सही, ये कहाँ से मिला? तभी साक्षी शॉक्ड होती है कि ये क्या हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा अपनी मॉम से बात नहीं करती, वो अपने कमरे में चली जाती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटना, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।